यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी हमारा सेकंड नंबर बुक का, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से तो मतलब सेकंड वाला जो बुक है हमारा हिंदी का, उसमें से 25 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को लगातार हम लोग पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा जो चैप्टर है दही वाली मंगमा, ये तो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो क्वेश्चंस है उसको रिपीट कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि मंगमा क्या बेचती थी। जो मंगमा थी वो क्या बेचती थी, तो ऑप्शंस में हमारा है दूध, दही, मक्खन, घी। तो ये तो चैप्टर से ही पता चलता है कि दही वाली मंगमा, यानी मंगमा क्या बेचती थी, दही, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। उसके बाद है दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। जो दही वाली मंगमा जो लिखे हैं ये जो कहानीकार है कौन है। ऑप्शंस में हमारा दिया है श्रीनिवास, सात कौड़ी होता, ईश्वर, सुजाता। तो दही वाली मंगमा के जो कहानीकार हैं वो है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए आप लोग कुछ याद रखें या ना रखें, बट लेखक जो चैप्टर के लेखक हैं उनका जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दही वाली मंगमा का कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। जो दही वाली मंगमा है उस कहानी का जो, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा खांसी आ गया था, ठीक है। चलिए दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शंस में है हमारा लक्ष्मी, मंगमा, पपाती, सीता। तो जो मंगमा है वही क्या है, हमारी दही वाली मंगमा की प्रमुख पात्र है। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए हमारा कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। मतलब जो दही वाली मंगमा जो है उसका कहानी का कथावाचक कहाँ से हो रहा है। ऑप्शंस में है पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से या कलकत्ता से। तो इसका कहानी जो दही वाली मंगमा है इसका कथावाचक कहाँ से हुआ है, तो बेंगलुरु से हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। ऑप्शंस में है माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को। तो जो दही वाली मंगमा है वो बहुओं को संदेश देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहू जो है वही ना मतलब इधर उधर करते रहती है, तो वही चीज़ बताया गया है दही वाली मंगमा चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4, 5। तो जो मंगमा का परिवार था उसमें कितने लोग थे, तो 4 लोग थे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। जो लेखक है कहानी के, ठीक है, कहानीकार हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में। तो कहाँ हुआ था, कर्नाटक में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए कथावाचक को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। तो क्या दिया करती थी, दूध, दही, सब्जी या दही। तो दही वाली मंगमा कथाकार को क्या देती थी, तो दही देती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि मंगमा की बहू का क्या नाम था। तो जो मंगमा की बहू नाम था उसका नाम क्या था, रंगप्पा था या नाजमा था या संजमा था या कंजमा था। तो उसकी बहू का नाम था नजम्मा, ठीक है, नजम्मा उसकी बहू का नाम था। उसके बाद देखिए दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस में है उड़िया में, तमिल में या कन्नड़ में या गुजराती में। तो दही वाली मंगमा किस में है, कन्नड़ में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद क्या है। जो अनुवादक है, हिंदी अनुवादक, वो कौन है। ऑप्शंस में दिया गया है BR नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर या ईश्वर
पेटलीकर जो दही वाली मंगमा है उसका जो हिंदी में अनुवादक है वो कौन है? B.R. नारायण। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो कहानी के जो कहानीकार है वो कौन है? तो वो है श्रीनिवास, लेकिन उसको हिंदी में कौन लिखा है? तो B.R. नारायण ने लिखा है। याद रखिएगा, ये बहुत दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगप्पा कौन था? मंगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मंगम्मा का पौत्र, ठीक है, और इसमें से कोई नहीं। तो क्या था? इनमें से कोई नहीं, वो कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि मंगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का वाला जो माध्यम था कौन था? तो वो था मंगम्मा का पोता। जो पोता था, पोता को ही ना बहू जो है मार रही थी तो मंगम्मा बचा ली थी। तो इसी के कारण जो है मंगम्मा और नजम्मा के बीच जो झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध बनाया था वो कौन बनाया था? पोता। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन की कथावाचक को मंगम्मा क्या चाहती थी? जो कथावाचक थी उससे मंगम्मा क्या चाहती थी, मतलब क्या बोलती थी? तो वो होगा माँ जी। जो कथावाचक थे वो क्या बोलते थे? माँ जी, ठीक है, मंगम्मा को। उसके बाद है 15 नंबर दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? तो कौन है? एक शिक्षिका है या बेंगलोर की एक संभ्रांत महिला या फिर एक कलाकार। तो ये है बेंगलुरु की एक संभ्रांत जो महिला है वो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सॉरी, थोड़ा सा खांसी आ जा रहा है, ठीक है, तबीयत सही नहीं था ना, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिक बुद्धिमान कौन है? तो अधिक बुद्धिमान जो है नजम्मा है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। मंगम्मा प्रतिनिधित्व करती है क्या चीज़ से? तो एक ग्रामीण महिला से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद बहू की दशा जो है वो कैसी है? तो मगरमच्छ सी, ठीक है, बहू की दशा कैसी है? तो मगरमच्छ सी, याद रखिएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था, और भी वीडियो अपलोड करते रहूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए, ठीक है। थैंक